स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं आपके लिए द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आज आया हूं और आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, कैसे न्यूज़ को समझते हैं। आज की रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, वोकैब इजी है, तो हम ग्रामर पे अच्छे से फोकस करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर अभिजीत दीपके के माता पिता की भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी उनके इमोशनल रिएक्शन के ऊपर ये रिपोर्ट है। विथ टीयर्स ऑफ रिलीफ, टीयर्स मतलब आंसू, रिलीफ मतलब राहत। टीयर्स मतलब आंसू, विद मतलब राहत के आंसुओं के साथ दीपके's पेरेंट्स, दीपके के माता पिता ने रिकॉल किया। रिकॉल करने का मतलब होता है याद करना, पुराने टाइम को याद करना कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने क्या रिकॉल किया? सन्स यानी सन के बेटे के प्रोटेस्ट जर्नी को, उसके विरोध प्रदर्शन की जो यात्रा रही है, प्रोटेस्ट जर्नी रही है, उसको याद किया। इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है दीपके's पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए डिटर्मिनर का काम कर रहा है ये दीपके's। दीपके में एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगाया, मतलब दीपके के पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दीपके क्या हो गया? पोजेसिव डिटर्मिनर है पेरेंट्स के लिए। और वर्ब है रिकॉल, उन्होंने रिकॉल किया। क्या रिकॉल किया? रिकॉल का ऑब्जेक्ट है जर्नी। जर्नी कैसी है? प्रोटेस्ट की जर्नी। प्रोटेस्ट क्या हो गया? नाउन मॉडिफायर है जर्नी के लिए। और ये है किसकी जर्नी? सन की। ठीक है, तो सन को देखो पोजेसिव डिटर्मिनर बना दिया, इसको भी सन की प्रोटेस्ट जर्नी। ठीक है, और यहाँ पे विद प्रेपोजिशन ने बताया है कि उन्होंने जब ये रिकॉल किया तो कैसे किया, साथ में क्या हो रहा था। तो आंसू आ रहे थे, विद का ऑब्जेक्ट आ गया टीयर्स। अब ये टीयर्स किसके हैं? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया रिलीफ के, रिलीफ यहाँ पे बन गया ऑफ का ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पर ये सेंटेंस फ्रेम हुआ है। और न्यूज़पेपर वगैरह में आप हमेशा देखोगे हेडलाइंस में, टाइटल्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, क्योंकि वो अर्जेंसी, इमीडिएसी को शो करता है। वो ऐसा दिखाता है कि अभी हुआ है, ताज़ा ताज़ा न्यूज़ है, ऐसा दिखाना होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें यूज़ होता है। व्हेन CJP फाउंडर, जब CJP के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दीपके's पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स केम टू नो यानी उनको पता चला। क्या पता चला? कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैड रिजाइंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। एंड दैट, और क्या? कि जो गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड, सरकार ने स्वीकार कर लिया है, द डिमांड्स को, मांगों को, किसकी? ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, CJP की डिमांड्स को स्वीकार कर लिया है। दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था व्हाट टू से, क्या कहे। ये मैंने आपको सीधा इंग्लिश की हिंदी बताई है। अब ये सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ है उसको देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स देखते हैं इसके। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है किसको कहेंगे? वीडियो पॉज करके एक बार सोचो और बताओ। पता चल गया? यहाँ पे सब्जेक्ट किसको कहेंगे? यहाँ पे मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज यहाँ पर है ये, इसका सब्जेक्ट है दे। ठीक है ना, और दे के लिए वर्ब आ गया डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था। ये मेन वर्ब है, क्योंकि नेगेटिव है तो डिड नॉट, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन यहाँ पर आ रहा है, नो को नेगेट कर रहा है कि नहीं पता था। नो का ऑब्जेक्ट है व्हाट टू से, कि कहना क्या है ये नहीं पता था, कहना क्या है ये नहीं पता था। और कब नहीं पता था उनको, तो ये पूरी बात बताने के लिए ये व्हेन वाला क्लॉज आया है कि जब ऐसा हुआ था। व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है पेरेंट्स, ये नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को यानी इस नाउन को हमने मॉडिफाई किया। देखो अभिजीत दीपके's से, अभिजीत दीपके's को हमने पोजेसिव डिटर्मिनर बना दिया पेरेंट्स से। किसके पेरेंट्स? अभिजीत दीपके के पेरेंट्स। और जो कि कौन है? फाउंडर है। किसका फाउंडर? CJP का। तो मेन जो सब्जेक्ट यहाँ पर है ना वो पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चला। पेरेंट्स के लिए देखो यहाँ पे वर्ब आया है केम टू नो, उन्हें पता चल गया। अब क्या पता चल गया? नो का ऑब्जेक्ट एक दैट क्लॉज है। इस क्लॉज में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सब्जेक्ट है, और इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आया है वर्ब में हैड रिजाइन, कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पास्ट परफेक्ट क्या दिखाता है? पास्ट में कुछ हुआ था, उससे पहले ही कुछ हो गया था। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं, उनको पता चला। क्या पता चला? कि रिजाइन कर दिया है, उनको पता चलने से पहले ही रिजाइन कर दिया है, ऐसा हुआ ना, तो इसलिए हैड रिजाइंड। और क्या पता चला? एक तो नो का ऑब्जेक्ट ये दैट क्लॉज हो गया। देखो ऐसे समझो, एक तो नो का ऑब्जेक्ट ये दैट क्लॉज है,
कि रिज़ाइन कर दिया है। और दूसरा ये है, ये भी नो का ही ऑब्जेक्ट है, ये भी देखो दूसरा दैट क्लॉज आ गया। दूसरा उनको क्या पता चला, इस क्लॉज में सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि वो भी उन्होंने पता चलने से पहले हो गया ना ये कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट है डिमांड्स। डिमांड्स किसकी है, ऑफ ने बताया सीजेपी की डिमांड है। और आगे अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो आपने देखा किस तरीके से एक एक वर्ड सेंटेंस में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और पूरा सेंटेंस बन रहा है। दे स्टूड यानी वो खड़े रहे, विदाउट वर्ड्स बिना शब्दों के खड़े रहे। और साथ में देखो टीयर्स रोलिंग डाउन देयर आईज, साथ में टीयर्स रोल डाउन कर रहे थे आईज से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, वर्ब है स्टूड, ठीक है। और कैसे खड़े हुए वो, मैनर बताने के लिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बिना शब्दों के, विदाउट का ऑब्जेक्ट वर्ड्स। और जब वो खड़े थे उस वक्त और क्या हो रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट आया टीयर्स। ये अपने आप में ना एब्सोल्यूट फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज। यहाँ पे जो आप देख रहे हो टीयर्स रोलिंग डाउन देयर आईज, ये एक पार्टिसिपियल फ्रेज है, क्योंकि इसमें देखो रोलिंग पार्टिसिपल है, रोल कर रहे थे, डाउन आ रहे थे रोल करके, उनकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। ये अपने आप में ना, ये जो पूरा है टीयर से लेके आइज तक, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पता है क्यों, ये एक ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल देखो क्या है, रोलिंग, जिसका सब्जेक्ट भी साथ में लिखा हुआ है। टीयर्स रोल डाउन कर रहे थे, कौन रोल डाउन कर रहा था, टीयर्स। तो ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज जिसके साथ में उसका सब्जेक्ट भी उधर ही मेंशन किया जाता है, उसको कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। ये साइमल्टेनियस सर्कमस्टेंसेस को दिखाता है। देखो वो खड़े थे और साथ में क्या हो रहा था, आंसू गिर रहे थे, आंसू यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इसको जोड़ने के लिए देखो किसी कंजंक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती। एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है एक एडजंक्ट बन के। टीयर्स रोलिंग डाउन देयर आइज, जैसे ही वॉज इन द रूम, ही वॉज इन द रूम हिज चाइल्ड वॉचिंग टीवी। तो हिज चाइल्ड वॉचिंग टीवी एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव, जो साथ में साइमल्टेनियस सर्कमस्टेंस क्या है वो दिखा रहा है। मैं आपको कुछ ना एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। देखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ही लेफ्ट, वो निकल गया, ये मेन सब्जेक्ट आ गया, वो निकल गया। और साथ में देखो उसका सर ना झुका हुआ था, हेड बाउड, हेड बाउड। तो यहाँ पे हेड बाउड एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है। मेन सब्जेक्ट तो ये ही है, ही ने क्या किया, लीव कर दिया, और साथ में उसका हेड कैसा था, बाउड था। इसमें देखो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर खुद सब्जेक्ट है हेड और इसका वर्ब है बाउड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल फ्रेज है, एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है। ही लेफ्ट हेड बाउड। दूसरा देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ही स्पोक, वो बोला, वो बोला। और साथ में जो उसकी वॉइस थी ना, हिज वॉइस, हिज वॉइस, वो काँप रही थी, ट्रैम्बलिंग, हिज वॉइस ट्रैम्बलिंग। तो यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, वर्ब है स्पोक, और साथ में हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसकी आवाज़ ट्रैम्बल कर रही थी। ही स्पोक हिज वॉइस ट्रैम्बलिंग। यहाँ पर आपको कोई कंजंक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप सीधा एब्सोल्यूट फ्रेज इस तरीके से लगा सकते हैं, साथ में क्या चल रहा होता है ना वो ये दिखाता है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे वो चुपचाप बैठी थी, तो मैं क्या बोलूँगा, शी वॉज सिटिंग साइलेंटली, या शी सैट साइलेंटली, शी सैट साइलेंटली। और जब वो चुपचाप बैठी थी ना, उस वक्त उसके हाथ फोल्डेड थे, हर हैंड्स, यहाँ पे क्या बोलो, हर हैंड्स फोल्डेड। तो यहाँ पे हर हैंड फोल्डेड जो है, हर हैंड्स फोल्डेड, ये एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है, खुद का इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पे पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो वापस चलो और देखो टीयर्स की पोजीशन क्या बताई जा रही है, रोलिंग डाउन, रोल डाउन कर रहे थे आइज से। तो ये टीयर्स रोलिंग डाउन जो पूरा है, ये पूरा एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय एंड रिलीफ। ये आंसू है जॉय के और रिलीफ के। ये किसने कहा, अनीता दीपके टोल्ड, अनीता दीपके ने कहा रिपोर्टर्स से, गैदर्ड एट द फैमिलीज होम। वो रिपोर्टर्स जो उस परिवार के घर पे इकट्ठे हुए थे, और ये घर कहाँ पे है, इन छत्रपति संभाजी नगर में है। और ये कब इकट्ठे हुए थे, एज न्यूज़ ऑफ द विड्रॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। जैसी जो खबर आई थी ना
प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन के विड्रॉल की। विड्रॉल का मतलब क्या है? उसकी वापसी की, ठीक है, उसको वापस लिया जा रहा था, प्रोटेस्ट खत्म किया जा रहा था। जैसे ही वो आई, केम इन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अनीता दीपके। वर्ब है टोल्ड। टोल्ड का ऑब्जेक्ट है रिपोर्टर्स। ये रिपोर्टर्स कौन है ये बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया, जो कि गैदर्ड हो रखे थे। देखो ये इलिप्टिकल, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने। ये नहीं बोला कि रिपोर्टर्स हु हैड गैदर्ड, मैंने इतना बोला रिपोर्टर्स, मतलब यहाँ पे इतना है रिपोर्टर्स गैदर्ड। गैदर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, रिपोर्टर्स को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन से रिपोर्टर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है जो गैदर्ड थे। कहाँ पे गैदर्ड थे? एट ने बताया, फैमिली के होम में। फैमिली यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर है, ये होम है। ये होम कहाँ पर है? इन ने बताया छत्रपति संभाजी नगर में है। तो ये गैदर कब हुए थे? ये एज कंजंक्शन अब बताएगा। एज क्या काम करता है कि जैसे ही ये न्यूज़ आई थी तब, इमीडिएसी बता रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है इस क्लॉज में न्यूज़। न्यूज़ किसकी है? ऑफ ने बताया विड्रॉल की है। विड्रॉल क्या होता है? एक तो आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, वो भी विड्रॉल होता है, लेकिन साथ में कोई भी कहीं से दूर हट जाता है ना, उसको विड्रॉल कहते हैं। जैसे अगर आर्मी किसी एरिया से हट जाए तो मैं बोलूँगा उस आर्मी का विड्रॉल हो गया उस एरिया से। कंपनी मार्केट में से हट जाए तो कंपनी का विड्रॉल हो गया मार्केट में से। तो किसी का विड्रॉल मतलब वहाँ से हट जाना। तो ये प्रोटेस्ट हट रहा था, ठीक है। विड्रॉल किसका हो रहा था? ऑफ ने बताया प्रोटेस्ट का। और ये केम इन जो वर्ब है किसका है? पता है किसका है? न्यूज़ का है। न्यूज़ केम इन, न्यूज़ आई, ठीक है ना। रिलेटिव्स एंड नेबर्स, रिश्तेदार और पड़ोसी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हुए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, एट द दीपके रेजिडेंस, दीपके उनके घर पे इकट्ठे हुए थे, विद स्वीट्स, मिठाइयों के साथ, और फायर क्रैकर्स, पटाखों के साथ। अभिजीत दीपके हु लेड द प्रोटेस्ट इन दिल्ली, जिन्होंने लीड किया था प्रोटेस्ट को, जिन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, लीड किया था उनको, इज़ द ओनली चाइल्ड, वो इकलौते बेटे हैं, ऑफ मिस अनीता एंड भगवान राव दीपके, इनके। तो वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। यहाँ पे हु से लेके दिल्ली तक ये रिलेटिव क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग है अभिजीत दीपके के लिए। अभिजीत दीपके कौन? जो कि हु लेड द प्रोटेस्ट इन दिल्ली। फिर अभिजीत दीपके के लिए मेन वर्ब आया इज, और फिर यहाँ पे ओनली चाइल्ड मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभिजीत दीपके के लिए। चाइल्ड किसका? ऑफ ने बताया, ठीक है। बाकी सब क्लियर है। इंक वॉज थ्रोन, इंक फेंकी गई थी, स्याही फेंकी गई थी, ऑन हिम, उसके ऊपर। देखो डबल कोट्स में है, मतलब किसी के एकदम एग्जैक्ट डायलॉग हैं, उन्होंने कुछ बोला। देखो यहाँ पे आगे बताया हुआ है, मिस दीपके टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस दीपके ने रिपोर्टर्स से कुछ बात कही। अब वो जो भी उन्होंने बात कही वो सारी बात यहाँ पे डबल कोट्स में पहले ही बताई गई है। देखो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट बाद में जाके आ रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का वो पहले ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे लिए मेन मायने रखता है कि उन्होंने कहा क्या है, ये मायने रखता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मिस दीपके, वर्ब है टोल्ड, बताया किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, बताया किसको मतलब बताया क्या, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाला, और किसको बताया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, रिपोर्टर्स को बताया। और क्या बताया? ये पूरा डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो क्या बताया? इंक वॉज थ्रोन, इंक फेंकी गई थी, पास्ट पैसिव वॉइस, ऑन हिम, उसके ऊपर, ही वॉज स्लैप्ड, ही वॉज स्लैप्ड, उन्हें स्लैप किया गया था, चाटा लगाया गया था। ही हैड टू बेयर, उन्हें सहना पड़ा था, सो मच, इतना कुछ सहना पड़ा था। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, आज हम बहुत खुश हैं। हिज हार्ड वर्क हैज़ फाइनली पेड ऑफ, उनकी मेहनत रंग लाई है। हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी, हैज़ बीन रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड किया गया है। रिवॉर्ड किया गया है का मतलब क्या है? उसको इनाम मिल गया है, ईमानदारी को इनाम मिल गया है। पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वी वर अंडर स्ट्रेस, हम चिंता में थे, स्ट्रेस में थे, तनाव में थे। फॉर द लास्ट 2.5 months, 2.5 महीने तक हम तनाव में थे, मिस दीपके ने बताया रिपोर्टर्स को। हैड मिस्टर प्रधान नॉट रिजाइंड, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया होता, देयर वॉज अनसर्टेनिटी, तो अनिश्चितता थी। मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ पता नहीं था क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। ओवर द डायरेक्शन, किस चीज़ को लेकर अनिश्चितता थी? दिशा को लेकर। द एजिटेशन, एजिटेशन मतलब वही ये आंदोलन जो है, वुड हैव टेकन, कि इस आंदोलन ने क्या दिशा ली होती, इस बात को लेकर के अनसर्टेनिटी थी, यानी न जाने क्या हो जाता, न जाने क्या हो जाता अगर उन्होंने
रिज़ाइन नहीं किया होता तो न जाने क्या हो जाता। ये बात कही मिस्टर भगवान राव ने कही। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर भगवान राव, वर्ब है सेड, और जो भी उन्होंने कहा वो बात सेड का जो ऑब्जेक्ट था पूरा, ठीक है, वो टेकन यहाँ तक आया पूरा ऑब्जेक्ट। देखो ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है इफ़ वाले क्लॉज को बोलने का। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं इफ़ मिस्टर प्रधान हैड नॉट रिजाइंड, ठीक है, और इसको ऐसे बोल दिया, हैड पहले ले गए, हैड मिस्टर प्रधान नॉट रिजाइंड देयर वाज अनसर्टेनिटी ओवर द डायरेक्शन द एजिटेशन वुड हैव टेकन। देयर वाज अ लॉट ऑफ, बहुत सारा गुस्सा था, इन द हार्ट्स ऑफ द, दिलों में, किसके दिलों में, स्टूडेंट्स के दिलों में, एंड देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के दिलों में भी, ही एडेड, ये बात उन्होंने आगे जोड़ी। ही रेकलेक्टेड यानी उन्होंने याद किया, रेकलेक्ट रिकॉल का ही सिनोनिम है याद करना, द डिफ़िकल्ट टाइम, उस कठिन समय को याद किया, द फैमिली हैड टू एंड्योर, जो परिवार को सहना पड़ा था, इन द पास्ट वीक्स, पिछले बीते सप्ताहों में। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, वर्ब है रेकलेक्ट, रेकलेक्ट का ऑब्जेक्ट है टाइम, टाइम कैसा है, रिलेटिव क्लॉज, द फैमिली हैड टू एंड्योर ने बताया, इन द पास्ट फ्यू वीक्स एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट परफेक्ट आ गया, हैड टू एंड्योर क्योंकि रेकलेक्ट पहले से पास्ट हो गया, उसका पास्ट है हैड टू एंड्योर। अभिजीत वॉज टर्म्ड अ टेररिस्ट, अभिजीत को बोला गया था टेररिस्ट, आतंकवादी कहा गया था। ही वॉज बीटन अप, उसे पीटा गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज़, यानी उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसे फंड किया जा रहा है, यानी उसे पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, वो भी फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, विदेशी देशों से उसे फंडिंग मिल रही है, ऐसा बोला गया था। यहाँ पे पैसिव वॉइस है, देखो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, वॉज टर्म्ड, क्या टर्म किया गया, टेररिस्ट। फिर पैसिव वॉइस वॉज बीटन, वॉज अक्यूज्ड, ठीक है, ऑफ के बाद ये जेरेंड आ गया बीइंग फंडेड, और ये भी पैसिव जेरेंड है। बाय प्रेपोजिशन, बाय का ऑब्जेक्ट फॉरेन कंट्रीज। वी फेस्ड ट्रेमेंडस प्रेशर, हमने ट्रेमेंडस प्रेशर को फेस किया, मतलब हमने बहुत ज़्यादा दबाव का सामना किया। व्हेन, जब, ही रिटर्न फ्रॉम द यूएस, जब वो यूएस से वापस आया, बट ही हैज़ फाइनली सक्सीडेड, लेकिन वो आखिरकार सफल हो चुका है। हैड ही बीन अराउंड टुडे, अगर वो आज यहाँ पे होता, आई वुड हैव हग्ड हिम, तो मैंने उसे गले लगा लिया होता। आफ्टर फाइंडिंग द लाइव कवरेज ऑफ द प्रोटेस्ट, लाइव कवरेज मतलब एकदम सीधा प्रसारण प्रोटेस्ट का, विरोध प्रदर्शन का, वो उसे फाइंड किया गया टू स्ट्रेसफुल, यानी उसको बहुत स्ट्रेसफुल पाते हुए, यानी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक पाते हुए, बहुत तनावपूर्ण पाते हुए। फाइंड का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज़ कैसी लगती है, देखो मेरा मतलब क्या है, मैं बोल सकता ना आई फाउंड द मूवी, मुझे मूवी लगी फ़नी, इसका मतलब क्या है, मुझे मूवी फ़नी लगी। तो फाउंड ने क्या बताया, फाउंड ने बताया कि मुझे मूवी लगी, कैसी लगी, फ़नी। यहाँ पे क्या होता है ना, अरे यार मिट गया ये, तो दोबारा लिखते हैं, आई फाउंड द मूवी, मुझे मूवी लगी फ़नी। इसमें क्या हो रहा होता है, फाउंड वर्ब है, ठीक है, फाउंड का ऑब्जेक्ट है मूवी, जो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, और फनी क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये मूवी के बारे में ही बता रहे हैं हमें कि मूवी कैसी थी, फ़नी, मुझे मूवी फ़नी लगी। वही यहाँ पे देखो फाइंड यूज़ हो रहा है, उन्होंने फाइंड किया था इस लाइव कवरेज जो हो रही थी प्रोटेस्ट की, उसको क्या फाइंड किया था, स्ट्रेसफुल, उन्हें वो स्ट्रेसफुल लगी थी, क्योंकि आफ्टर प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब आएगा, तो आईएनजी फॉर्म में आएगा जेरेंड बन के, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है द दीपके फैमिली हैड स्टॉप्ड, इस फैमिली ने रोक दिया था, बंद कर दिया था टीवी देखने को। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, ये देखो कैसे शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे पूरा क्या होना चाहिए था, व्हेन दे वर आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, तो ऐसे बनता ना, व्हेन दे वर आस्क्ड। तो उसमें से देखो क्या किया, दे हटा दिया, वर हटा दिया, और बच क्या गया, व्हेन आस्क्ड, देखो व्हेन आस्क्ड ऐसे शॉर्ट में, व्हेन आस्क्ड हाउ दे हैड लर्नड, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कैसे सीखा था। लर्न का मतलब आप ट्रांसलेशन में ऐसे सीख लेते हैं ना कि लर्न मतलब सीखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लर्न का मतलब पता चलना भी होता है। आपको कोई चीज़ पता चल गई यानी आपने उस चीज़ को लर्न कर लिया। तो उनसे जब पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला था रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में,
जो रीसेंट यानी हाल ही में हुए घटनाक्रम है उसके बारे में उन्हें कैसे पता चला था, ये हाल ही में क्या हुआ है। तो मिस्टर भगवान राव ने कहा दैट ही हैड रिसीव्ड अ कॉल, उन्हें एक कॉल आई थी फ्रॉम अ फ्रेंड, एक दोस्त से उनको कॉल आई थी। आफ्टर विच, जिसके बाद ही हैड सर्च्ड, उन्होंने सर्च किया था इस न्यूज़ को यूट्यूब के ऊपर, ऐसे उनको पता चल गया। यहाँ पे मीन वाइल देखो डिस्कोर्स मार्कर है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, कहीं ना कहीं ये कंजंक्शन की तरह चीज़ों को कनेक्ट भी कर रहा है और एडवर्ब की तरह मॉडिफाई कर रहा है इस पूरी स्टेटमेंट को, कि साथ ही में क्या हो रहा था। हिज फैमिली इन्फॉर्म्ड, उसकी फैमिली ने इन्फॉर्म किया, बताया। क्या बताया? इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट दैट क्लॉज है कि जो मिस्टर अभिजीत है इज़ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, यानी उनको इस वक्त टाइफॉइड है, वो टाइफॉइड के ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है टाइफॉइड का। तो ये था आज की वीडियो में। इंग्लिश को इसी तरीके से डीपली सीखते समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।